Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This video is about your love life. This is your love reading that we are going to do today. आज हम आपकी love reading करेंगे for the month of June 2026. Um, I am going to start with the reading with the tarot first. ठीक है, पहले हम tarot से start करेंगे कि आपके पार्टनर का क्या सिचुएशन है, आपके लव लाइफ में फ़िलहाल चल क्या रहा है। देन वील स्टार्ट विद द एनर्जीज़, उनके डीप डाउन फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स, थॉट्स, सारी चीज़ें। देन उनके सीक्रेटिव बातें जो भी एकदम सीक्रेट्स हैं, एकदम बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको कि वो आपके साथ कर रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग लाइक दैट फ्रॉम दिस डेक। एंड देन द फाइनल मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स गाइडेंस। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. I do personal readings also, so you can check out the description for my details. You can connect with me on Instagram and WhatsApp also for a personal reading. And we are going to start with the reading now. अभी हम इस वीडियो को मेनली हिंदी में करने वाले हैं, ठीक है। सो हिंदी इंग्लिश का अगर कुछ भी इशू होता है, आई ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, मैं दोनों में करूँगी, बट मेनली मैं इसे हिंदी में करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम के बाद अभी ये वीडियो बना रही हूँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट, सो लेट्स गो. So we are starting with that what is the current situation between you and your person. आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या करंट सिचुएशन है, पहले हम वो देखेंगे टैरो में. ऑलराइट, लेट्स सी. वाओ, जनरली मेरे साथ ऐसा होता नहीं है कि टैरो में कोई कार्ड गिरे, बट आई एम गोना टेक दिस वन. एंड जब ये होता है देन आई जनरली टेक इट. सो जो कार्ड आया था वो ये है, एंड आई एम गोइंग टू रिवील दैट कार्ड ऑल्सो. आई हैव बॉट अ न्यू टैरो डेक, सो मैं थोड़ा क्लोजली आप लोग को कार्ड्स दिखाऊंगी. मैं खुद आज इसे फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली यूज़ कर रही हूँ फॉर दिस वीडियो, सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई हैव सीन ऑल द कार्ड्स, बट चलो मैं इसके लिए 5 कार्ड्स देने वाली थी, तो मैं अभी के लिए ना टोटल उस कार्ड को इंक्लूड करके 5 कार्ड्स ही ले रही हूँ. ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी इज द नाइट ऑफ कॉइन्स. ओके, लेट्स सी इट. But I'm not going to highlight this card for now. Which card I'm going to highlight, I'll tell you. So the card that came on its own while shuffling is Ten of Wands. यानी कि आप लोगों की सिचुएशन में अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन सिचुएशन है आप दोनों लोगों की. एंड कहीं ना कहीं दोनों को या किसी एक को ऐसा लग रहा है लव सिचुएशन में कि um, हम अभी तक के अपने कनेक्शन की सारी अच्छी बुरी यादों को लेके अब यहाँ तक आ चुके हैं, बट अब इसके आगे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो नहीं पता. अच्छा, टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि हम किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं, बट ये ज़रूर रिकमेंड करता है या ये ज़रूर डिनोट करता है कि अब इसके आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है. सो आप यहाँ पर अगर कार्ड को एकदम क्लोजली देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पीछे शहर है बट वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे वॉन्ड्स है ना कंधे पे, नहीं दिख रहे. तो रास्ता कुछ तो है, बट वो क्या रास्ता है एग्जैक्टली पता नहीं. बट वो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है अभी करेंटली, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो बेसिकली यहाँ पे अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये डिनोट कर रहा है कि अभी सिचुएशन ना डिवाइन के कंट्रोल में भी है थोड़ा सा. ये चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं बिकॉज इट इज़ सपोज टू हैपन फॉर यू. ओके, जो कुछ भी अभी आप लोगों के लाइफ में, लव लाइफ में करेंटली हो रहा है, इट्स हैपनिंग बिकॉज इट वॉज मेंट टू हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये रीडिंग से आप लोग ये क्लैरिटी ज़रूर लीजिएगा कि जो हो रहा है वो डिवाइन के कंट्रोल में हो रहा है. यूनिवर्स को पता है, थोड़ा सा ग्रह चाल भी है इसमें, आप लोगों के क्या ग्रह दशाएं प्रारब्ध हैं उसके बेसिस पे, ठीक है. बट एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू डिवाइंस विल, और आई वुड से डिवाइंस टाइमिंग. सो मैं इस कार्ड को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ टैरो में फिलहाल के लिए, बिकॉज इट इज़ एन अमेजिंग कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत पॉसिबिलिटीज़ की भी बातें करता है. नेक्स्ट कार्ड इज वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन. यानी कि इस कनेक्शन में आप दोनों ही लोग ना हर तरीके की परिस्थिति से, हर तरीके के सिचुएशन को फाइट कर रहे हैं. इस रिलेशन को बचाने के लिए आप दोनों ही लोग या आपके पर्सन अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई आके फाइट कर रहा है ना आपके लिए, तो वो उनको रिप्लाई दे रहे हैं. कोई अगर आपको कुछ हार्म करना चाह रहा है, अटैक करना चाह रहा है ना, तो आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं आपका भी वो इंटेंशन है.
या तो ये म्यूचुअल है या तो ये वन पर्सन का ही है जो कि आपके पर्सन है। तो सेवन ऑफ वॉन्स यहाँ पे ये बता रहा है कि लोग आ रहे हैं उनको हराने के लिए, सिचुएशन में गिव अप कराने के लिए, बट वो गिव अप कर नहीं रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग हियर, जो कि आप लोग के सिचुएशन में करेंटली हो रहा है। नेक्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, विच मीन्स कि प्यार अभी भी जिंदा है। देर इज अ रे ऑफ होप। आप देख सकते हैं बादलों के पीछे सूरज नजर आ रहा है आपको। बादल थोड़े से काले हैं लेकिन पीछे सूरज की रोशनी जरूर चमक रही है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली ये बता रहा है कि फीलिंग्स तो अभी भी हैं आपके पार्टनर के अंदर। सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है सिचुएशन है कि पास्ट में चीज़ें टेन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में थी, यानी कि नहीं समझ में आ रहा था, क्लैरिटी नहीं थी। देन अचानक से व्हील टर्न हुआ, सिचुएशन बदली, चीज़ें बदली, एंड अब आपके पार्टनर को समझ में आने लगा कि नहीं, प्यार तो है यार, इसमें तो हम नहीं डिनाई कर सकते, प्यार तो है। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और डिक्लाइन दिस फीलिंग कि प्यार नहीं है, ये तो नहीं कह कोई कह सकता। तो ये फीलिंग आपके पार्टनर को डेफिनेटली आ गई है कि प्यार है और इसको नहीं ख़त्म कर सकते, इसको एंड नहीं करना है। उनके अंदर एटलीस्ट ये तो माइंडसेट है कि इसको एंड नहीं करना है। अच्छी चीज़ है कि मुझे आज ये बहुत अच्छी लग रही है जो कि कोई भी कार्ड आपका स्वर्ड्स में नहीं आया है टैरो में। तो ये ज़रूर बता रहा है कि अभी आपके पार्टनर जनरली, मैंने देखा है कि अक्सर दिमाग बहुत चला रहे होते हैं, लेकिन अभी दिमाग चलाना उतना नहीं है, वो अभी इमोशंस और फीलिंग, गट फीलिंग और डिवाइन के साइंस, इस पे ज़्यादा जा रहा है। Last card is a very good card. It's Eight of Wands, which is talking about the communication or is talking about a growth. So definitely आपके partner और आपके बीच में जो situation है, it's going to lead towards a very long conversation, a very healthy, good conversation. जो conversations अभी तक आप लोगों के बीच में नहीं हुई हैं, जो communications अभी तक नहीं हुए हैं, वो हो सकते हैं। And I think it's going to happen under divine's protection also, यानी कि ऊपर आप देख सकते हो wands के ऊपर कैसे वो angel है ना, उड़ रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कॉन्वर्जेशन को, आप लोगों को। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत होती है तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स भी हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ओके, ये कुछ तो हो गया, ओके, आउट ऑफ फोकस हो गया ये तो। ये देखो, ये दिख रहे हैं आप, यहाँ दिख रहे हैं, देयर इज अ लेडी, देन देयर इज अ मैन, बट यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, थोड़ा सा आज मेरा एंगल अलग है बैठने का, इसलिए थोड़ा सा ऐसा इशू हो रहा है। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है कि कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, आप लोगों का ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा इस रिलेशन में। एंड नहीं होगा, एंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ओवरऑल एनर्जी है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, नाइट ऑफ कॉइन्स की, यानी कि आप लोग इसे एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वो इंटेंशन आप लोगों का इसमें नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। कार्ड्स थोड़े से वो हो रहे हैं क्या, ब्लरी हो रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है, आउट ऑफ फोकस। हाँ, अब हुआ ना फोकस थोड़ा सा, आई थिंक वो पिक्चर की वजह से या लाइट की वजह से, आई डोंट नो, आउट ऑफ फोकस हो रहा है। तो अभी मुझे ये दिख रहा है कि देखो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो ना, आप लोग ना स्ट्रांग हो, डिटर्मिन्ड हो कि नहीं, हम इसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे इस कनेक्शन को, या फिर वर्कआउट कराएंगे। प्रॉफिटेबल से मतलब ये है कि हम इसका लॉस नहीं होने देंगे अपने कनेक्शन का, हम इसे प्रॉफिटेबल कनेक्शन ही बनाएंगे, यानी कि हम इसमें गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो मुझे चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ लोग इस रिलेशन को वर्कआउट कराने के लिए, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा अपना नॉलेज एंड विजडम का इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आराम से धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं मुझे। सो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि सिचुएशन अभी आप लोगों की जो है वो अभी तक की मुझे जैसी दिख रही है कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव सिचुएशन। तो हम एक बार अभी देखते हैं, टैरो में देखते हैं पहले कि आगे क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सॉरी, आगे क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी क्या होगा आगे। द वर्ल्ड, आप लोगों का एक साइकिल क्लोज होने वाला है, एक बहुत बड़ा साइकिल क्लोज होने वाला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आप दोनों लोग डेफिनेटली स्टॉक करने वाले हैं एक दूसरे को, स्टॉकिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, लवली,
Lovely. There is going to be a new beginning, guys. There is going to be a new beginning for you all. That's a very, very good news. नाइन ऑफ कॉइन्स मतलब कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि विश फुलफिलमेंट होगा आप लोगों का, एंड ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन में कन्वर्ट होगा। आप दोनों लोग एक दूसरे को मिलने वाले हैं, ये भी एक श्योरिटी यहाँ पे आ रही है। वाओ, आई एम सो सो हैप्पी। पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स इज टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेबल कनेक्शन। वहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स आया था पहले, अब पेज ऑफ कॉइन्स, यानी कि अब आप लोग फिर से शुरुआत करेंगे। एंड इस बार का जो शुरुआत होगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली इन द स्वर्ड्स और इन द कप्स और इन द वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स गोइंग टू बी इन अ कॉइन्स एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज लवली गाइज। आई मीन आप लोगों का एक साइकिल ये जो चल रहा है ना, जिसमें चीज़ें खराब हो रही थी, ये एंड होने वाला है। वर्ल्ड कार्ड पहली बात तो ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, सभी आपके साथ हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा साइकिल क्लोज होने वाला है, बहुत बड़ा फेज एंड होने वाला है। ठीक है, एंड आप लोग एक लूप में एक दूसरे के साथ मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत नज़र भी रखने वाले हैं, और एक दूसरे के साथ साथ जो लोग आप लोगों के लव लाइफ में आप लोगों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी नज़र रखने वाले हैं। देन ऑफ कोर्स Ace of Wands, Ace of Wands is talking about communication, attraction, pull, love, passion आने वाला है आप लोगों के बीच में। इट्स गोइंग टू बी अ पैशनेट कनेक्शन। अभी भी देखो स्वर्ड्स में सिर्फ पेज ऑफ स्वर्ड्स ही आया है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स टॉकिंग अबाउट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज टॉकिंग अबाउट विश फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मिलने वाला है आप लोगों को, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा आप लोग चाह रहे हो एग्जैक्टली वैसे इस रिलेशन में होने वाला है। ठीक है, हर तरीके की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आने वाली है विद द न्यू बिगनिंग। एंड ओवरऑल एनर्जी में है थ्री ऑफ सोर्ड्स, विच टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स एरा। इट इज टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द हार्ट ब्रेक जो आप लोगों के कनेक्शन में अभी तक था। सो इट्स लवली। मैं फटाफट अब एक काम करती हूँ। मुझे कार्ड्स देख के सच बता रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सो गुड, सच ए गुड एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। लेट्स सी द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की? लेट्स सी अभी क्या करेंटली फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। देखिए वैसे तो फ्यूचर कार्ड्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, अभी करंट सिचुएशन में भी चीज़ें आ रही हैं कि चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की तरफ जाने वाली हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी ख़त्म होने वाली है। वी नीड दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर फॉर द बेस्ट। लेट्स गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट। ओके, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड द प्रॉब्लम। मैं समझ गई, लाइटिंग का इशू हो रहा था। आई वॉज ब्लाइंड टू योर एफर्ट्स एंड फीलिंग्स। इसको हम बात करते हैं अभी। I want you in my arms now. That's lovely. I can keep looking at you all day long. 5 ही निकालेंगे हम कार्ड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं। एंड ओवरऑल एनर्जी में है आई कांट थिंक स्ट्रेट। चलो इसे क्लियर करते हैं अभी। इसका मतलब यहाँ पर अभी क्या है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, वी नीड दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर फॉर द बेस्ट मीन्स के अभी के लिए आप लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस अच्छे के लिए है। लेट इट हैपन, लेट इट गो लाइक दैट। ये जो भी डिस्टेंस है ये कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन में ही लेके जाएगा आप दोनों को। सो इट्स बेटर कि आप लोग अभी इस डिस्टेंस में ही रहो। ये डिस्टेंस आप लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगा ये। लेट्स गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट का मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि चलो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जो हमें टैरो में भी अभी आया कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू नो ईच अदर। तो हम फिर से शुरुआत करते हैं। आई वॉज ब्लाइंड टू योर एफर्ट्स एंड फीलिंग्स। उनको नहीं नज़र आ रही थी पहले काफ़ी सारी चीज़ें आपके बारे में, आपके काफ़ी एफर्ट्स, आपकी काफ़ी फीलिंग्स उनको नहीं नज़र आ रही थी, जो अब उनको आ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग।
आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स नाउ, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ फील प्रेजेंस लेना चाहते हैं, आपके प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, मे बी वुड वॉन्ट टू गेट इंटीमेट विथ यू, ठीक है, आपके प्रेजेंस से, आपके टच से, ठीक है, उनको काफ़ी आराम मिलेगा, आपको गले लगाना चाहते हैं। इन माई आर्म्स का मतलब हुआ गले लगाना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। तो जब वो करेंगे तो आप दोनों के बीच में क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाओगे, फील कर पाओगे कि कितना आप लोग एक दूसरे को मिस किया, कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए एक दूसरे को इस टाइम पर साथ देना, ठीक है, और रोमांटिकली भी आप लोग के रोमांस के लिए भी कितना ज़रूरी है वो। आई कैन कीप लुकिंग एट यू ऑल डे लॉन्ग, वो आपको हर वक्त देखना चाहते हैं, अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं, सामने से चाहते हैं कि आप दोनों साथ में ही रहो, पूरे दिन साथ में स्पेंड करो, पूरा टाइम साथ में स्पेंड करो। आई कांट थिंक स्ट्रेट इसलिए आ रहा है बिकॉज वो इन सब चीज़ों को फील करना चाहते हैं, एंड इन चीज़ों को सच करने के लिए वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ वे आउट कि कैसे इन चीज़ों को रियलिटी में बदला जाए, राइट। लवली। चलो अब देखते हैं कि व्हाट्स द टी इन दिस कनेक्शन करेंटली। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन ने क्या वो चीज़ें आपसे अभी छुपा के रखी हैं इस कनेक्शन में, जो वो कर रहे हैं, जो हो रहा है आप लोगों के बीच में, वॉट एवर इज हैपनिंग और वॉट एवर दे आर फीलिंग, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे, दैट व्हाट्स द टी दैट्स हिडन फ्रॉम यू, है ना। लेट्स सी। ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉसेसिवनेस, कार्मिक। thief, robbed, lost, theft, physical or emotional. Fake accounts, fake social media accounts to spy, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Scarcity tactics. Grudge holder, इसको थोड़ा और निकालेंगे। Moves in silence, सारे moves वो अपने silence में करना चाहते हैं। Travel, okay, I think you guys are going to travel towards each other, or is going to travel towards you, or you are going to travel towards your partner. Fake flexing, acts rich, flosses money, acts fancy, shows off, etc. Spiritual hater, hates on your spirituality, light, magic, power. And dust it off. Bottom of the deck, drama starter. यानी कि मुझे पहली बात तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि कुछ तो किसी तरीके की कोई हीलिंग या कोई एनर्जी वर्क डेफिनेटली इस कनेक्शन में अभी चल रहा है। चाहे आप करा रहे हो, आपके पार्टनर करा रहे हैं, आप लोगों से कोई जुड़ा हुआ कोई थर्ड पर्सन करा रहा है, कोई फैमिली मेम्बर करा रहा है, डोंट नो, सम काइंड ऑफ अ कैंडल हीलिंग और सम काइंड ऑफ एनी हीलिंग और एनी एनर्जी वर्क इज हैपनिंग, जो कि मुझे क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे। ऑब्सेसिवली लवर हो चुके हैं आप दोनों एक दूसरे के, ऑब्सेसिवली यू गाइस आर ऑब्सेस्ड फॉर ईच अदर, ठीक है, ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे से। थीफ का मतलब यह है कि दिल चुरा लिया आपने शायद उनका। आई थिंक यहाँ पे तो थीफ का मतलब यही हुआ, आपने उनका दिल चुरा लिया, आपने उनका अटेंशन चुरा लिया, आपने उनका ध्यान भटका लिया, है ना। देखो नजरें नहीं हट रही हैं आपकी उनसे और उनकी आपसे, एकदम। मुझे रोमांटिक गाने यहाँ पे कुछ याद आ रहे हैं बट मैं बताऊंगी नहीं, बट आप कोई भी रोमांटिक गाना जो आपको पसंद है वो इमेजिन कर लो इस सीन को देख के। फेक अकाउंट्स, डेफिनेटली आपको फेक अकाउंट से वो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये क्लियर है। स्कैरसिटी टैक्टिक्स यहाँ पे ये बताता है, अच्छा मुझे उठाना ही पड़ेगा। स्कैरसिटी टैक्टिक्स यहाँ पे ये बताता है कि वो हर एक मूव सोच समझ के चलने वाले हैं इस कनेक्शन में, ऐसे नहीं करने वाले हैं कुछ भी, वो हर एक चीज़ को सोच समझ के। ग्रज होल्डर का मतलब ये है कि कोई चीज़ हो सकता है आप लोगों के बीच में हुई हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई फाइट हुआ हो, एंड उसको लेके कोई तरीके का ग्रज या तो आपने या आपके पार्टनर ने अभी होल्ड किया हुआ है, या कोई पर्सन है जो आप लोगों को जानता है और वो आप लोगों की सिचुएशन के बारे में जानता है और इस वजह से उसने ग्रज होल्ड किया है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। मैं अभी मुझे उठाने की ज़रूरत है क्या, मतलब हर एक कार्ड, मतलब मैं सोच रहा हूँ, चलो मैं उठा ही लेती हूँ। मूव्स इन साइलेंस, हर एक मूव को साइलेंटली करना चाहते हैं ना, आपके भी हर एक साइलेंट मूव को वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू ट्रैवल, या आप में से कोई मिलने वाला है, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, कुछ लोग तो आप लोग हो सकता है मिलने वाले हो एक दूसरे से, ठीक है। तो ट्रैवलिंग की तैयारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप लोग मिल सकते हो एक दूसरे से,
बैग पैक करके कोई तो आ रहा है मिलने के लिए, या तो वो आ रहे हैं या आप आ रहे हो उनके पास, जा रहे हो। फेक फ्लेक्सिंग, मुझे लगता है कि शायद आप उनके सामने दिखा रही हो बिजी इन वर्क, काम में बिजी हो, ठीक है, और आप दिखा रहे हो कि आपको तो बॉदर ही नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा होगी, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअल हेटर का मतलब ये हुआ कि अम, मुझे लगता है कि उनको ये दिख रहा है कि आपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है अपनी लाइट, अपने मैजिक, अपने पावर से, और वो चीज़ उनको शायद ऐसा लग रही है कि उनके मन की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो वो जो चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है। डस्ट इट ऑफ का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो चीज़ें अब खत्म हो गई या खराब हो गई उसको डस्ट ऑफ करते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, एंड लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, वरना ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। ड्रामा स्टार्टर इसलिए आया था, वरना ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। तो इस ड्रामा को खत्म करना चाहते हैं इन शॉर्ट, है ना। Now it's time for the final message, that what exactly is coming up for your love life connection, क्या spirits आपको guide करना चाहते हैं। So we are going to see from this. Let's see that what is the divine's guidance for this connection currently. आप लोगों को डिवाइन क्या गाइडेंस करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं गाइडेंस इस सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, एंड इसी में शायद हमें ये भी पता चल जाए कि क्या होगा आगे, है ना। Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Worth waiting for. आपको वेट करना चाहिए डेफिनेटली अपने पार्टनर के और अपने डिवाइन टाइमिंग के लिए, क्योंकि कुछ तो आप लोगों के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी चीज़ें। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। खुद को फ्री रखिए। अगर आप लोग खुद को फ्रीडम नहीं रखेंगे, अपने माइंड में अगर ट्रैप्ड हो जाएंगे या फिर लोगों की बातों में ट्रैप्ड हो जाएंगे, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों को कंट्रोल इशू भी छोड़ना चाहिए, ठीक है। अपना अगर आपको कंट्रोल फील नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, तो फिर आपको अपना कंट्रोल वापस लेना चाहिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, देखो आ गया कंट्रोल वाली बात, फ्री योर सेल्फ के बाद ही आ गया। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप नेचुरली देखो कि ना, बिना किसी हीलिंग के, बिना किसी फोर्सफुल चीज़ों के, कि इस कनेक्शन का होता क्या है। दिस इज़ द एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ लोग शायद फोर्सफुली इस रिलेशनशिप को वर्क कराना चाहते हैं, बट वो मत करो। आप बेहतर ये है कि आप ऐसा करो कि आप होने दो चीज़ों को। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यानी कि अगर आप फ्री करते हो, अपने कंट्रोल इश्यूज को कम करते हो, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग एंगेज हो जाएं, आप दोनों ही लोगों के एंगेजमेंट हो जाए, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा हो जो कि एक नेक्स्ट लेवल हो या फिर लेवल अप हो, ठीक है, सही तरीके से। तो डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए आप लोगों को फ्री करना चाहिए खुद को, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। बहुत सारे लोगों की वेडिंग होने वाली है। आप में से बहुत सारे ऐसे डिवाइन पार्टनर्स हैं, सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन लोगों की लाइफ में आप दोनों ही लोग, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ये दोनों एक दूसरे के डिवाइन पार्टनर्स हैं, एंड लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स हैं, एंड आप दोनों की ही शादी होने वाली है। वाओ, ऐसी लव रीडिंग इतने टाइम में नहीं आई है मेरे पास, एंड आई थिंक इट वॉज अ वर्थ वाइल रीडिंग जो मैंने की है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव इज द बॉटम ऑफ द एनर्जी। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप अपने हार्ट चक्रा को अगर ओपन करोगे ना, तो जो आपको चाहिए अपने लव लाइफ में इस टाइम पे, जो भी चाहिए, आप उस चीज़ को पा सकते हो। आप देखो, वर्थ वेटिंग फॉर, फ्री योर सेल्फ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, एंगेजमेंट, वेडिंग। ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपके फेवर में नहीं है, चाहे वो इस कनेक्शन को लेके हो, कोई और कनेक्शन को लेके हो, या फिर कुछ भी हो, जो आपके लव लाइफ एंड मैरिज को लेके मतलब बेस्ट एडवाइस कर रहा हूँ। हर एक कार्ड यहाँ पे मैं अब मैं इन दोनों कार्ड्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहले तो होगा आपका फ्री करते ही खुद को एंगेजमेंट, और फिर होगा आपका फ्री करते ही खुद को शादी। अब बताओ, नाउ टेल मी व्हाट इज लेफ्ट। आई डोंट थिंक कि कोई भी आज एक रीडिंग, एक चाहे हमने टैरो से किया हो, फिर हमने फीलिंग्स निकाला हो, फिर हमने इसमें देखा हो, इनफैक्ट व्हाट्स द टी में भी जनरली इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आते हैं। एंड आज देखो ये रोमांस एंजल्स में भी जो डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है, सब में एवरीथिंग वाज पॉजिटिव। All the reading, the whole 25 minutes of this reading is positive and in your favor. So I think that today, whoever is watching this video and has watched till now, especially अगर आपका ऐसा सीन है that you guys are available to get married to each other, अगर मैरिज वाला सिचुएशन है
और अगर आप में से कोई थर्ड पार्टी में भी अगर इस वीडियो को दिख रहा है, सो यू गाइज शुड डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट दैट आई एम रेडी फॉर दिस यूनियन। एक ये एफर्मेशन आप लिख सकते हैं। सेकेंड आप लिख सकते हैं आई एम रेडी फॉर द रियूनियन और आई क्लेम द रियूनियन एनर्जी। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को ही पूरा क्लेम कर सकते हैं अपने एनर्जीज में। ठीक है, दैट आई क्लेम दिस एनर्जी इन दिस रीडिंग, आई क्लेम दीज एनर्जीज, आई क्लेम दिस एनर्जी, I claim all the positive things from this energy, all the positive readings, all the positive predictions from this energy. So this is what you are supposed to claim. इसे तो मैं भी claim करूंगी। Even I'm gonna claim this. इतने अच्छे हैं ये cards, है ना? So definitely claim these energies. It was a wonderful reading for you guys this time for the month of June. ये reading उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके लिए reading है first of all. So I am very much sure about it. So let's see you guys in the next video in the next month. Till then, take care, bye bye, and God bless.